हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हमारा जो लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान लेक्चर सीरीज है उसके अंदर लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम डिस्कस करेंगे जुडिशरी। अब जुडिशरी कहें या फिर जुडिकेचर कहें, एक ही उसके सेंस होता है, मीनिंग एक ही है, द ग्रुप ऑफ जज या हमारे पास कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो फिर आज हम ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने हमारे पास लेजिस्लेटिव डिस्कस कर लिया है, मगर ये आपके जहन में बात होनी चाहिए कि हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहें या फिर फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहें, एक ही बात है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, इनको 3 प्राइमरी ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है। 3 प्राइमरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? एक लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और दूसरा है, थर्ड वन इज एग्जीक्यूटिव। अब तीनों ऑर्गन्स का काम क्या है? अगर ये कहे लेजिस्लेटिव तो फिर उसके अंदर कौन कौन आ जाते हैं? जुडिशरी के अंदर कौन आता है? एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन आता है? अगर लेजिस्लेटिव की आप बात करें तो यहां पर आ जाता है पार्लियामेंट। कौन आ जाता है? पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन आते हैं? हमारे पास 2 हाउसेस, जैसे कि नेशनल असेंबली प्लस में सेनेट, और थर्ड वन भी है एक, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड आल्सो द हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द प्रोविंस। हमारे पास है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी होता है। तो फिर जुडिशरी में क्या आ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट प्लस में हाई कोर्ट प्लस में हमारे पास अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स के नीचे जो भी कोर्ट्स है वो सब की सब आ जाती हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास, कौन है ये? जुडिशरी के हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट है। और एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन आ जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर और प्लस में कैबिनेट। कैबिनेट जो है हमारे पास है, कैबिनेट जो काबीना है उसका हेड कौन होगा? उसका हेड होगा हमारे पास है प्राइम मिनिस्टर जो है। पीएम जो है वो एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाता है। अच्छा, तो सबका काम क्या है? अगर लेजिस्लेटिव का आप काम देखें तो नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट सबका काम क्या है? लॉ मेकिंग। क्या है? मेकिंग ऑफ लॉ। मेकिंग ऑफ लॉ। तो फिर इनका काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट, सबका सब जो भी कानून बने हैं उनको क्या करना? इंटरप्रेट द लॉज। जो भी कानून बनाए हैं पार्लियामेंट ने उसको इंटरप्रेट करना, उसको तशरीह देना। और जो लॉज पार्लियामेंट ने बना है और जिनको इंटरप्रेट किया गया है एज इट, उसको एग्जीक्यूट करवाना, इन्फोर्स करवाना किसका काम है? ये एग्जीक्यूटिव का काम है। इसका काम क्या है? इन्फोर्स द लॉज। सबके अंदर एक ही बात आ रही है, लॉज। ये कानून बनाएंगे, ये उस कानून की तशरीह करते हैं और ये उस कानून पर अमल करवाते हैं। और तीनों की तीनों बॉडी, तीनों के तीनों प्राइमरी ऑर्गन्स, ये रिस्पॉन्सिबल है टू मेक द लॉज। ये रिस्पॉन्सिबल है टू इंटरप्रेट द लॉज एज इट। जिस तरह कानून बनाया है उसी तरह उसको इंटरप्रेट करना, ये इसके लिए ये जिम्मेदार है जुडिशरी। और ये एग्जीक्यूटिव भी जिम्मेदार है कि जो इंटरप्रेट कानून हुआ है उसको इन्फोर्स करवाना किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का। तो आइए हम अब डिस्कस करते हैं हमारे पास है जुडिशरी। तो ये बात आप नोट कर लें, इसके बाद हम आगे इसको मेन जो हमारे पास टॉपिक है आज लेक्चर नंबर 8 का जुडिशरी, उसको हम डिस्कस करते हैं। जी डीएस नोट कर लिया। तो अब हम चले जाते हैं इसके मेन टॉपिक पर, जुडिकेचर। अब जुडिकेचर कहें या फिर जुडिशरी कहें, एक ही बात है। इसके रिलेवेंट प्रोविजंस जो दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो दिए गए हैं 100 हमारे पास 75 से लेकर 212B तक। तो आइए देख लेते हैं 175 जो क्या बात करता है, एस्टेब्लिशमेंट एंड जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। कि कौन सी कोर्ट्स होंगी पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगी, ठीक है, और प्लस में हाई कोर्ट्स होंगी, और प्लस में हाई कोर्ट्स जो है एक सुप्रीम कोर्ट होगी और वो उसकी जो है सीट कहां पर होगी? इस्लामाबाद में होगी। और उसके अलावा हाई कोर्ट्स होंगी। हाई कोर्ट्स कितनी होंगी? हर एक सूबे के लिए एक एक हाई कोर्ट, और एक हाई कोर्ट इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए। मतलब 5 हाई कोर्ट्स होंगी, एक सुप्रीम कोर्ट होगी, और जो भी जितने भी 5 हाई कोर्ट्स हैं उन 5 हाई कोर्ट्स के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगी। ठीक है,
सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स होंगे। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कौन कौन सी कोर्ट्स आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको हम सेशन कोर्ट भी कहते हैं। अगर क्रिमिनल या फिर सिविल का जो मामला आ जाता है तो फिर उसको, अगर सिविल है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर क्रिमिनल है तो सेशन कोर्ट। तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो है सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं वो भी आ जाएंगी, जैसे कि सीनियर सिविल कोर्ट, ठीक है, प्लस में सिविल जज, ये सब की सब कोर्ट्स आ जाती हैं। तो ये है हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट कि कोर्ट्स कहाँ पर होंगी और जुरिडिक्शन कौन सी कोर्ट को कौन सी जुरिडिक्शन होंगी, वो सबको जो है डिटरमाइन की गई है कि कौन सी कोर्ट को कौन सी जुरिडिक्शन होगी। आपने ये ध्यान में रखना है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है कोर्ट्स की कितनी है, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट होगी जो है, बाकी हर एक सूबे के लिए एक हाई कोर्ट होगी और एक हाई कोर्ट होगी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए। वेरी सिंपल। उसके बाद हम चले जाते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट प्लस में हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट प्लस में फेडरल शरीयत कोर्ट की अपॉइंटमेंट। अच्छा, एक ही चीज यहां से मिस हो गई कि कौन कौन सी कोर्ट होगी, एक सुप्रीम कोर्ट, हर एक सूबे के लिए एक हाई कोर्ट, एक इस्लामाबाद के लिए हाई कोर्ट, बाकी हर हाई कोर्ट के नीचे जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, जो भी कोर्ट्स है वो सब। और इसके अलावा एक कोर्ट और भी होगी जो सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल जुरिडिक्शन की होगी और वो होगी हमारे पास फेडरल शरीयत कोर्ट, ठीक है। तो फिर यहाँ पर है 175A बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज और अपॉइंटमेंट ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट जज। ये को ऐसा, इसको अपॉइंट कौन करेगा, इसको अपॉइंट करेगा हमारे पास एक कमीशन बनाई जाएगी, ठीक है, वो कमीशन जो है अपॉइंट करेगी द जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये जो जुडिशियल कमीशन पाकिस्तान है वो बनाएगी। फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करेगा, उसके लिए कौन, ये जो कमीशन है जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके मेंबर्स कौन कौन होंगे। एक तो मेंबर होगा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, मतलब कि आइंदा के लिए जो है फॉर एग्जांपल कोई भी जस्टिस अपॉइंट करना है हाई कोर्ट के लिए, तो वो पहले तो वो उसका चीफ जस्टिस होगा कमीशन के अंदर, और 3 जज होंगे सीनियर, मोस्ट सीनियर जज। और उसके अलावा कौन होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए, एक होगा मोस्ट सीनियर जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मोस्ट सीनियर जज होगा। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जो है 4 नंबर पर फेडरल मिनिस्टर होगा लॉ का, और 5 नंबर पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक ही अटॉर्नी जनरल होता है, वो भी इस कमीशन का मेंबर होगा। नंबर 4 पर होगा कोई भी ऐसा वकील जिसकी प्रैक्टिस जो है 15 साल प्रैक्टिस हो और जो है बार का पाकिस्तान बार काउंसिल ने नॉमिनेट किया हो। क्लियर है। और उसके अलावा 7 नंबर पर है 2 मेंबर्स हो सेनेट में से, 2 मेंबर्स हो नेशनल असेंबली में से, और 8 नंबर में कोई भी वुमेन या फिर नॉन मुस्लिम मेंबर्स जिसको एज अ टेक्नोक्रेट अपॉइंट किया गया हो, जो कि हमारे पास नेशनल असेंबली या फिर सेनेट ने एक मेंबर जो है कहां से आएगा हमारे पास, a woman a non-Muslim other than a member of Majlis Shura Parliament who is qualified to be a member of the Senate is a technocrat to be appointed by the Speaker of the National Assembly for the term of 2 years। मतलब कोई भी ऐसा मेंबर जो कि अपॉइंट ना हो मगर क्वालिफाइड रखता हो एज अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली और द सेनेट, पार्लियामेंट की मेंबरशिप के लिए क्वालिफाई रखता हो, जिसको स्पीकर जो है नेशनल असेंबली के स्पीकर ने एज अ टेक्नोक्रेट अपॉइंट किया हो, तो फिर वो भी उस जो जुडिशियल कमीशन का मेंबर होगा। ठीक है, क्लियर है। वो जो जुडिशियल मेंबर जो है वो मिलकर हमारे पास जज को अपॉइंट करेंगे, जज की तैनाती वो करेंगे, वो तयन करेंगे कि कौन सी जज को अपॉइंट करना है। यहां तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। उसके बाद चले जाते हैं हाई कोर्ट के लिए। अच्छा, हाई कोर्ट के लिए अगर कमीशन देखी जाएगी, ठीक है, तो द कमीशन इन क्लास 2 शैल आल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग नेमली। अच्छा, इसके लिए भी कौन होंगे, चीफ जस्टिस। जिससे हाई कोर्ट के लिए फॉर एग्जांपल सिंध हाई कोर्ट के लिए कर रहे हैं जज अपॉइंटमेंट हम कर रहे हैं, जज की अपॉइंटमेंट हो रही है, तो फिर कौन होगा, उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा एक मेंबर। दूसरा हमारे पास हेड होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ दैट हाई कोर्ट, उस कॉन्स्टिट्यूशनल
जो है हमारे पास उस हाई कोर्ट, जैसे सिंध हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, या फिर पंजाब हाई कोर्ट है, कोई भी, उसका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हो, जज वो। और उसके अलावा वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है कौन बन रहा था, लॉ का मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, और यहाँ पर बनेगा हमारे पास प्रोविंशियल मिनिस्टर, एक सूबे का जो है लॉ मिनिस्टर जो है वो भी इसका मेंबर होगा। उसके अलावा कोई भी ऐसा वकील जिसकी जो है प्रैक्टिस एटलीस्ट जो है 15 ईयर्स हो, 15 साल प्रैक्टिस हो जिसकी, ठीक है, और उसको जो है उस बार ने नॉमिनेट किया हो हमारे पास फॉर टर्म ऑफ 2 ईयर्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट या फिर मेंबर ऑफ द सिंध बार काउंसिल ऐसे नॉमिनेट किया हो। क्लियर है यहाँ तक बात क्लियर है। तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो ये तो हो गया हाई कोर्ट, मतलब हर एक हाई कोर्ट। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है चीफ जस्टिस जो है वो उसका जो है हमारे पास हेड वो अपना मेंबर होगा एक। बाकी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा। नंबर 3 पर वही जो है एडवोकेट होगा जिसकी 15 साल प्रैक्टिस हो। नंबर 3 पर होगा फेडरल मिनिस्टर। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि जो हाई कोर्ट डिफरेंस थोड़ा इतना है कि जो हाई कोर्ट है हर एक सूबे की, उसका जो मेंबर है वो होगा प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ लॉ। सूबाई जो है लॉ का वजीर वो मेंबर होगा, मगर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसका मेंबर होगा फेडरल मिनिस्टर होगा। ये थोड़ा डिफरेंस है। वो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी मेंबर होगा और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भी मेंबर होगा। क्लियर है। फिर आ जाते हैं हमारे पास फेडरल शरीयत कोर्ट। फेडरल शरीयत कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट अगर आप देखेंगे तो वो भी ऐसे ही है कि जो है हमारे पास मेंबर्स जो है ऐसे ही मेंबर्स किए जाएंगे और वो मेंबर्स जो है वो इसको अपॉइंट करेंगे। यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास आर्टिकल जो है 176 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो फिर इसको देख ले। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बनाना, मतलब कौन होगा इसके अंदर, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस टू बी नोन एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस होगा, ठीक है। उसको क्या कहा जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इसको पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कहा जाएगा। प्लस में कोर्स होंगे, एक ही होगा चीफ जस्टिस जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा जाएगा। और इसके अलावा एंड सो मेनी अदर जजेस एज में बी डिटरमाइंड बाय द एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट और अंटिल सो डिटरमाइंड एज में बी फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। और उसके अलावा बाकी जज होंगे, ठीक है। सारी बात समझिए, जज जिसको हम एज अ जस्टिस भी कहते हैं, कि बाकी जस्टिस होंगे जितने भी डिटरमाइन किए जाएं। अभी जो है 17 है, पहले थे, उसके बाद जो है हमारे पास जो है इसकी तादाद बढ़ा दी गई। मगर जो है जितनी भी तादाद रखनी है, जितने भी नंबर्स रखने हैं वो डिटरमाइन कौन करेगा, पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा, या फिर प्लस में प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के अंदर ही आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक बात। और अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट कैसे होंगे। 177, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। अच्छा, ये कैसे होंगे, द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड ईच of the other judges of Supreme Court shall be appointed by the President in accordance with the Article 175A। जो 175A जो है उसके अंदर जो हमें अभी जो अमेंडमेंट की गई है 16 अमेंडमेंट जो है 26 अमेंडमेंट जो है हम जो है काफी सुनते रहे कि बहुत ये जो है गलत हुआ है। तो वो जो कमीशन बनाई गई है वो गलत हुआ है, ठीक है। और अभी जो है चीफ जस्टिस जो भी हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज जो अपॉइंट होंगे वो उस आर्टिकल के तहत होंगे, 175A के तहत अपॉइंट होंगे। क्लियर है। और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन हो सकता है, अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। जब तक वो पाकिस्तान का शहरी ना हो वो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज हम तस्वर नहीं कर सकते, मतलब उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। कोई बाहर का बंदा आके
चीफ जस्टिस जो है बनने के लिए आए, तो फिर ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ए और बी में है। अच्छा, उसकी हैज अ पीरियड ऑफ फॉर पीरियड्स एग्रीगेटिंग नॉट लेस देन 5 years बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, ठीक है, या तो फिर वो हमारे पास 5 साल तक किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो, क्लियर है, इंक्लूडिंग कोर्ट विच एग्जिस्टेड इन पाकिस्तान एट एनी टाइम बिफोर द कमेंसिंग डे, मतलब जब वो आ रहा है उस वक्त तक वो 5 साल तक किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो। हैज फॉर अ पीरियड ऑफ और फॉर पीरियड्स एग्रीगेटिंग नॉट लेस देन 15 years बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट का जो है वकील बन के रहा हो, प्रैक्टिस की हो कम से कम 15 साल तक, तो फिर वो भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। क्लियर है। अब चले जाते हैं 178 बात करता है ओथ, कि ये ओथ किसके पास लेगा। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो किसके पास लेंगे अपना ओथ, वो लेंगे प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। और बाकी जो जज हैं, जस्टिस हैं, वो अपना ओथ कहां पर लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास। क्लियर है, सिंपल है। रिटायरिंग एज क्या होगी, 65 ईयर्स इसकी रिटायरिंग एज होगी, वो है 179। 179 बात करता है कि उसकी रिटायरिंग एज क्या होगी। रिटायरिंग एज अगर सुप्रीम कोर्ट जज की पूछे तो 65 ईयर्स होगी। 65 ईयर्स के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, सिंपल है। उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास एक्टिंग चीफ जस्टिस 180। अच्छा, ये क्या है, एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये क्या बात करता है, एट एनी टाइम वेन, जब भी चीफ जस्टिस जो है पाकिस्तान की सीट चीफ जस्टिस है वो वैकेंट हो जाए किसी भी कारण, ठीक है, द चीफ जस्टिस पाकिस्तान इज एब्सेंट और इज अनएबल टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ हिज ऑफिस ड्यू टू एनी अदर कॉज, किसी भी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सीट वैकेंट है, कोई भी वजह हो सकती है, चाहे उसकी या तो डेथ हो जाए या फिर अनएबल हो टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज ऑफ चीफ जस्टिस एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, या फिर वो आउट ऑफ कंट्री हो, किसी भी सूरत में अगर उसकी सीट वैकेंट है, ठीक है, कुछ अरसे के लिए, ठीक है, तो फिर जो है हमारे पास प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट को इख्तियार है कि 177 के तहत वो कोई भी ये जो सीनियर मोस्ट सीनियर जज से हैं, ठीक है, मोस्ट सीनियर जज से ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, उनमें से किसी भी एक जज को एज जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट कर सकता है। एक्टिंग मतलब एक्टिंग का क्या मतलब है कि फिलहाल जब तक कोई नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर तरीके से अपनी सीट पर नहीं आता है तब तक आप उसकी चार्ज संभालें, तब तक आप उसकी ड्यूटी परफॉर्म करें एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद है एक्टिंग जस्टिस, एक्टिंग जज। अच्छा, एक्टिंग जज कहें या फिर जस्टिस कहें एक ही बात है, यहां पर जस्टिस लिखना था, इन्होंने जज लिख दिया, तो फिर एक्टिंग जज, अगर चीफ जस्टिस तो है मगर बाकी जो जज हैं उसके एडिशनल जज हैं उनमें से अगर कोई जज एब्सेंट हो जाता है किसी भी कारण, किसी भी वजह से, तो फिर हमारे पास क्या होगा, द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज वैकेंट और a judge of the Supreme Court is absent or is unable to perform the functions of his office due to any other cause, the president, तो फिर इसी के लिए भी जो है प्रेसिडेंट जो है वो अथॉराइज्ड पर्सन है कि वो बाकी जो जज हैं या फिर वो जो जज हैं उनमें से नहीं, जो हाई कोर्ट के जज से हैं सीनियर, उनमें से किसी भी जज को एज अ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकता है, जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट कर सकता है। वेरी क्लियर। इसके बाद हम चले जाते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज। अच्छा, 182 एडहॉक जज क्या होता है, एडहॉक जज का मतलब ये होता है कि
ये जो हमारे पास काम ज्यादा बढ़ जाए या फिर जो है जरूरत महसूस हो कि अब जो है काम इतना है कि कोई एडहॉक जज मिल जाए ताकि वो भी हमारा काम संभाले। जैसे कि आपने सुना होगा अक्सर और देखा भी होगा प्रैक्टिस में, जो प्रैक्टिस में हुए उनको पता होगा कि जो सेशन कोर्ट तो एक ही होती है मगर एडिशनल कोर्ट्स दी जाती हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। अगर काम के हिसाब से, अगर काम ज्यादा है तो फर्स्ट एडिशनल, सेकंड एडिशनल जो है, थर्ड एडिशनल, फोर्थ एडिशनल, ये जो है काम के हिसाब से होते हैं और पावर सबके सेम होते हैं। बस जो है सेशन जज जो होते हैं, सेशन कोर्ट होती है, उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर होता है कि किसको क्या ट्रांसफर करने हैं, कौन से केसेस किसको ट्रांसफर करने हैं या किस जज को कहां पर ट्रांसफर करना है, वो पावर होता है। बाकी जो है उनके पास जो केस चलेंगे वो जुरिडिक्शन सबकी सेम होगी और उसकी अपील हाई कोर्ट ही जाएगी। इसी तरह ये हमारे पास एडहॉक जज होंगे। अच्छा, 183 बात करता है कि सीट कहां पर होगी, सुप्रीम कोर्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कहां पर होगी, मतलब उसकी बिल्डिंग कहां पर होगी, उसके केस कहां पर चलेंगे, तो फिर इसका जवाब है इस्लामाबाद। कहां पर चलेगी ये? इस्लामाबाद। जब तक पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट कोई डिटरमाइन ना करे दूसरी कोई जगह, तब तक वो इस्लामाबाद ही रहेगी। मतलब उसकी जो प्रिंसिपल सीट है सुप्रीम कोर्ट की, जो हेड क्वार्टर है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का, वो इस्लामाबाद में होगा। क्लियर है? अब चले जाते हैं हम ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन कौन सी है? अगर आप देखें हमारे पास आर्टिकल 184, आर्टिकल 184 ये बात करता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूजन है। हर स्टूडेंट जब भी ऑनलाइन को क्लासेस होती है तो स्टूडेंट पूछते हैं सर हम तो कोई भी सिटीजन पाकिस्तान का या फिर कोई भी जो है प्राइवेट डिस्प्यूट डायरेक्ट तो हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते, फिर ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पर क्यों आपने बात की है? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है? अगर वर्ड की मीनिंग आप समझिए तो मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ओरिजिनल जुडिशियल मतलब फ्रॉम द लोएस्ट ग्रेड, या फिर जहां पर आप कोई स्टार्ट कर सकें कोई मुकदमा, ठीक है, कोई केस आप लेकर दायर कर सके, वो ओरिजिनल जुडिशियल होती है। मगर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अपीलेट जुडिशियल होती है 185 में। ओरिजिनल जुडिशियल सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है कि अगर गवर्नमेंट के दरमियान, गवर्नमेंट्स में क्या आ जाता है, एक हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट और दूसरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगर फेडरल गवर्नमेंट और किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान अगर किसी भी किस्म का कोई डिस्प्यूट होगा तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप उसकी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी नहीं, सिविल डिस्प्यूट या फिर प्राइवेट पार्टी का डिस्प्यूट डायरेक्ट आप लेकर नहीं जा सकते कि भाई डायरेक्ट आप यहाँ पर सुने हम जो है पहले सिविल में जाएंगे, फिर सीनियर सिविल जज, फिर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर यहाँ पर आएंगे, तब तक तो हम मर जाएंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पर सुन लें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट का मामला होगा, फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, तो फिर वो डायरेक्ट या तो फिर फेडरल गवर्नमेंट का बंदा कोई फाइल करे या फिर स्यू मोटो भी इख्तियार है। यहाँ पर भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई एग्रीड पार्टी जो है वो फाइल करे या फिर स्यू मोटो भी हो सकता है। या फिर जो हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जैसे कि सिंध गवर्नमेंट है और जो है पंजाब गवर्नमेंट है, दोनों के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो तो वो भी डायरेक्ट वहां पर जो है फाइल हो सकता है। जहां तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब ये देखिए, ये काम की चीज है, ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन खाम में जो है दी गई है, पर है नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए दी गई है। अब यहां पर है अपीलेट जुरिडिक्शन। अपीलेट जुरिडिक्शन कोर्ट ही है, मतलब कि अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं, 5 हाई कोर्ट्स हमारे पास, 4 हर एक सूबे की हाई कोर्ट और एक हाई कोर्ट इस्लामाबाद की, और एक जो है फेडरल शरीयत कोर्ट। फेडरल शरीयत कोर्ट की जुरिडिक्शन मैंने कहा था पैरेलल है, मगर यहाँ पर जो है अनफॉर्चुनेटली जो है
अगर वहां पर कोई जो है डिसीजन ली जाए और कोई बंदा कहे कि मैं एग्री हूं और ये फैसला मुझे पसंद नहीं है, तो वो भी इसकी अपील लेकर कहां पर आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। मतलब किसी भी हाई कोर्ट ने, किसी भी प्रोविंस के हाई कोर्ट ने अगर कोई फाइनल डिसीजन दे दिया है तो उसकी जो है अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी, और इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के केसेस की भी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी, और इसके अलावा फेडरल शरीयत कोर्ट की अपील भी हमारे पास हाई कोर्ट में होगी। उसके अलावा एक है हमारे पास 186, ये है एडवाइजरी। अच्छा, ये बात आपको समझ में आई कि जुडिक्शन होता क्या है, दायरा इख्तियार। जुडिक्शन मतलब ऐसी बात जहां पर एक जज को इख्तियार मिल जाए केस सुनने का, तो उसको कहते हैं हम जुरिस्डिक्शन, मतलब दायरा इख्तियार। मैं कहता हूं कि मेरी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, मतलब आपके कॉलेज में जैसे कि मेरी जो क्लास है वो क्लास है 12 से लेकर 1 तक स्टार्ट है, 12 से लेकर जो है 12:45 तक आपके पास है वो क्लास है, तो वो मेरी जुरिस्डिक्शन है। मतलब मेरा इख्तियार वहां पर बनता है या नहीं। मतलब जैसे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन समझे, तो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ये है कि उस कोर्ट को, उस अदालत को केस समाप्त करने का इख्तियार है या नहीं है, ये होती है जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है कि अगर किसी भी पॉइंट पर सदर पाकिस्तान को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मुश्किल लगे कोई लॉ इंटरप्रेट करने के लिए, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट को जो है रेफर कर सकता है वो मामला कि भाई इसको इंटरप्रेट करके दें, हमें एडवाइस दें। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एडवाइस देनी है उस बात पर। ठीक है, क्लियर है यहां तक। उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास आर्टिकल 186A। आर्टिकल 186A किसके बारे में डील करता है? आर्टिकल 186A ये बात करता है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स। ठीक है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो किसी भी हाई कोर्ट के एक केस को हमारे पास ट्रांसफर कर सकता है दूसरी हाई कोर्ट के पास। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट समझे कि किसी एक हाई कोर्ट में जो है वो कोई केस पेंडिंग है, अगर उसकी एप्लीकेशन आ जाए कि वो ट्रांसफर किया जाए दूसरी हाई कोर्ट के पास। ठीक है, किस बात को लेकर कि जो है यहाँ पर इंसाफ हो, इंसाफ के तकाजे पूरे होने हो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो फिर वो ट्रांसफर कर सकता है। कौन कर सकता है? द सुप्रीम कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सकती है किसी भी केस को, किसी भी अपील को, किसी भी पटिशन को, किसी भी प्रोसीडिंग्स को जो पेंडिंग हो एक हाई कोर्ट में, तो फिर एक हाई कोर्ट से लेकर दूसरी हाई कोर्ट को जो है ट्रांसफर कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट खुद भी समाप्त कर सकती है कि ठीक है भाई, हम हाई कोर्ट को ट्रांसफर, आपने कहा है तो उस हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दो, क्यों करें ट्रांसफर, हम खुद सुन लेते हैं आपका मामला, बात ही खत्म। ठीक है, और उसके बाद है इश्यू एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये आप देख लेना, ये हमारे पास प्रोसेस और एग्जीक्यूशन के बारे में बात की गई है। सिंपल होगा, जैसे ऑर्डर 5 आपने पढ़ा होगा सीपीसी का, इसी तरह। अच्छा, 188 बात करता है रिव्यू का। 188 बात करता है रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी ऑर्डर, किसी भी जजमेंट, किसी भी डिक्री को अब फाइनल, वो तो फाइनल है, अब कहां पर जाएं? एक रेमेडी और भी मौजूद है कि आप उसको, उस पर रिव्यू आप फाइल कर दें। ठीक है, आप रिव्यू की एप्लीकेशन दे दें, तो फिर वो कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट उस रिव्यू को सुनेगी। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट ऑफ मजलिस शूरा और एनी रूल्स मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस और एनी अदर ऑर्डर मेड बाय इट। मतलब खुद कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया हो, मगर दोबारा अगर पार्टी कहे कि भाई इसको तो आपने गलत डिसाइड किया है, एक बार आप इसको फुल दोबारा से जांच करें, तो फिर कोर्ट वो जांच कर सकती है। अच्छा, ये जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा जो है हमारे पास बात करता है 189 डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन जो है अदर कोर्ट्स। ठीक है, मतलब ये बाइंडिंग बात करता है, मतलब बाइंडिंग नेचर है। सुप्रीम कोर्ट के केसेस
सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स हैं वो बाकी पाकिस्तान की कोर्ट्स पर क्या होंगे, बाइंडिंग होंगे। बाकी कोर्ट्स की जो है, बाकी पाकिस्तान की कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नजर में रखते हुए बाकी फैसले दे सकती है। हम आपने अगर जो आप में से अगर कोई प्रैक्टिस में होगा तो वो कोशिश करेगा कि सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट दे दे, या फिर हाई कोर्ट की जजमेंट लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग है। हाई कोर्ट की जजमेंट हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट किसी भी हाई कोर्ट में आप दे दें, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट या फिर सूबे के किसी भी हाई कोर्ट में, मतलब वो बाइंडिंग है। हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस वो बाइंडिंग नेचर रखते हैं, बाकी कोर्टों पर वो बाइंडिंग है। क्लियर है। उसके बाद एक्शन इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये सिंपल है, आप देख लें। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की, कि अगर कोई कानूनी मामला होगा, कानूनी नुक्ता होगा तो उसको डिसाइड करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। यहाँ तक बात क्लियर? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट्स। जो भी हमारे पास हाई कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर, अपॉइंटमेंट से लेकर जुरिडिक्शन तक, ये आप नोट कर लें। जी यस, नोट कर लिया। तो अब हम चले जाते हैं हाई कोर्ट पर। हाई कोर्ट के प्रोविजंस दिए गए हैं, जहां पर स्टार्ट होते हैं वापस 192 से। 192 में बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट जो है कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा। जैसे अगर हम बात करें कि हाई कोर्ट में क्या होगा, हाई कोर्ट में एक हमारे पास चीफ जस्टिस होगा और बाकी प्लस में जज होंगे, जितने जो है डिटरमाइन करें हमारे पास पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट, तो इतने जो है उसके अंदर जो हमारे पास है क्या होंगे, जो है जज। एक चीफ जस्टिस होगा, बाकी जज होंगे, जिसको जस्टिस हम कहते हैं। वो जो जितने डिटरमाइन करें या फिर जितने फिक्स करें पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट, इतने उसके अंदर हमारे पास जज होंगे। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कहाँ कहाँ पर होगी, ठीक है, वो हम आगे देख लेते हैं कि अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट या फिर जो है सीट ऑफ हाई कोर्ट, फिर उसमें आपको बता दूंगा मैं कितनी हाई कोर्ट्स हैं। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज, वो भी हमारे पास 175A के तहत जो है जज अपॉइंट किए जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह सेम प्रोसीजर है जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंट किए गए, इसी तरह उसके भी लिए भी हमने देखा था कि हमारे पास अपॉइंट जो है हमारे पास जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है अपॉइंट करेगी जो है जज को। क्लियर है, सिंपल है। वो अगर आपने पढ़ लिया तो वो सबके लिए वो सेम ही है, फेडरल शरीयत कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, उसके अंदर सिर्फ मेंबर्स चेंज होते हैं। एक यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट होगी हाई कोर्ट जो है जज की, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को छोड़कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो लॉ मिनिस्टर होगा वो फेडरल का होगा। बाकी प्रोविंस जो भी प्रोविंशियल हमारे पास हाई कोर्ट्स हैं उनके अंदर जो जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस होंगे या फिर उसकी अपॉइंटमेंट होगी, जो भी जज हैं चीफ जस्टिस या जस्टिस, उन सब की अपॉइंटमेंट के अंदर जो मेंबर होगा वो प्रोविंशियल मेंबर का मेंबर होगा, ठीक है, प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर होगा। क्लियर है। उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास ओथ ऑफ ऑफिस। अच्छा, ये किसके सामने जो है अपना ओथ लेंगे, ठीक है, ये ओथ जो है लेंगे चीफ जस्टिस किसके सामने लेगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो लेगा गवर्नर के पास, गवर्नर के सामने अपना हलफ लेंगे। और बाकी जो जज हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के, उसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास हलफ लेंगे। जो चीफ जस्टिस है वो गवर्नर के पास, क्योंकि गवर्नर जो है वो हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है प्रोविंस का, और प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है फेडरल का। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है, उसने ओथ किसके पास लिया, हमारे पास प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है किसका, हमारे पास फेडरल का। यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं हम हमारे पास रिटायरिंग एज। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो रिटायरिंग एज थी 65 और यहाँ पर है 62 ईयर्स, ठीक है। एक्टिंग चीफ जस्टिस, अगर वो चीफ जस्टिस नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो फिर जो है अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर एब्सेंट है किसी वजह से, तो फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। क्लियर है। और बाकी जो भी चीफ जस्टिस हैं हमारे पास पाकिस्तान के, ठीक है, हमारे पास हाई कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस हैं, अगर उसकी सीट वैकेंट हो तो फिर
जो जो हमारे पास प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या फिर कोई प्रोविंस की हाई कोर्ट हो, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी सीनियर जज को एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। उसके बाद ही एडिशनल जज अगर लगाने हो तो हमारे पास जो है एट एनी टाइम द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट इज वेकेंट, एडिशनल जज हैं अगर उनकी जो है ऑफिस वेकेंट है तो फिर जो है हमारे पास एडिशनल जज लगाए जाएंगे। कौन लगाएगा एडिशनल जज? प्रेसिडेंट। क्लियर है? इन द मैनर हमारे पास मैनर प्रोवाइडेड क्लास 1 ऑफ द आर्टिकल 193 के हमारे पास आर्टिकल 193 के क्लास 1 के अंदर जो दिए गए हैं हमारे पास क्वालिफिकेशन, उसके तहत वो अपॉइंट किए जाएंगे जैसे कि प्रेसिडेंट डिटरमाइन करे। 198 क्या बात करता है? सीट ऑफ हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट की सीट कहां पर होगी? मतलब हर एक सूबे की उसके कैपिटल सिटी में होगी। जैसे कि सिंध की अगर हाई कोर्ट आप देखें तो कहां पर है? सिंध की हाई कोर्ट कराची में है। अगर केपीके की देखें तो आप कहां पर है? वो है हमारे पास पेशावर के अंदर। अगर जो है आप देखें पंजाब की तो वो लाहौर में है। ठीक है, इसी तरह जो है सबकी सीट्स जो है अपने सूबे के अंदर जो है फिक्स की जाएंगी एज अ प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। उसके बाद हम चले जाते हैं 199 ये बात है ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, मगर यहाँ पर ओरिजिनल जुडिक्शन नहीं होती है। यहाँ पर ओरिजिनल जुडिक्शन में आप जो है जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, ये अगर आप समझ लें कि ओरिजिनल जुडिक्शन ही है, इसमें आप रिट फाइल कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास रिट है, रिट ऑफ सर्चुररी, रिट ऑफ मैंडामस, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ को वारंटो। अगर उससे रिलेटेड कोई भी बंदा एग्रीव है तो वो डायरेक्ट पटिशन लेकर आ सकता है हाई कोर्ट के अंदर। अभी तो थोड़ी अमेंडमेंट हो गई है कि कोई हाई कोर्ट जो है स्यूमोटो नहीं ले सकता। आप देखेंगे इसके अंदर अमेंडमेंट है 26 अमेंडमेंट जो आई है उसके अंदर। पर खैर आपने ये सारा इसको डिटेल में पढ़ना है कि कौन कौन से केसेस जो है हम डायरेक्ट वहां पर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, वो रिट जो है वो आप लेकर जा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा मामला जहां पर कोई अदर रेमेडी अवेलेबल ना हो, कोई रेमेडी आपके पास कानून में अवेलेबल ना हो तो फिर आप रिट में जा सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज। अच्छा, हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर कौन करेगा? हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर जो है प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, एक हाई कोर्ट के जज को दूसरी हाई कोर्ट के हमारे पास हाई कोर्ट के पास उस जज को ट्रांसफर करना, चीफ जस्टिस की बात नहीं हो रही, सिर्फ हाई कोर्ट के जज की बात हो रही है। तो फिर जो है प्रेसिडेंट कर सकता है, मगर जिस हाई कोर्ट का जज ट्रांसफर कर रहे हैं उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और जहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस की कंसेंट से वो ट्रांसफर होगा, और उस हाई कोर्ट के जज की भी कंसेंट जरूरी है। यहां तक बात क्लियर है? उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास 201 पर। 201 क्या बात करता है कि हाई कोर्ट की जो भी डिसीजन होगी, हाई कोर्ट के जो भी जजमेंट्स होंगे, जो भी फैसले होंगे, वो बाकी हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट पर बाइंडिंग होंगे। जैसे कि पंजाब हाई कोर्ट का कोई फैसला है तो सिंध की जो भी हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वहां पर बाइंडिंग होगी। सिंध के हाई कोर्ट के जजमेंट है वो सिंध की हाई कोर्ट जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है वहां तो बाइंडिंग है, बाकी अदर प्रोविंस की सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी बाइंडिंग इफेक्ट रखती है। क्लियर है? उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास 203 पर। 203 क्या है कि जो हाई कोर्ट है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए क्या है, हमारे पास सुप्रिटेंडेंट है। किसी भी जो है डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफर करना, किसी भी जो है हाई कोर्ट के जज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना, जो बेंचेस बनी हुई है वहां पर ट्रांसफर करना या फिर बेंचेस बनाना, ये सब जो है क्या है, सुप्रिटेंडेंट है हाई कोर्ट हमारे पास। ठीक है, हाई कोर्ट जो होती है वो ईच हाई कोर्ट शैल सुपरवाइज एंड कंट्रोल ऑल कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट। मतलब जो भी हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको कंट्रोल करेगी वो हाई कोर्ट, और वो उसको सुपरवाइज करेगी। तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स उस हाई कोर्ट के पास होंगे। क्लियर है? उसके बाद हम चले जाते हैं फेडरल शरीयत कोर्ट। अच्छा, फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वैसे तो पैरेलल जुरिडिक्शन है, ठीक है, मगर यहाँ पर एक अनफॉर्चुनेटली कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक इसका अलग फंक्शन है और फेडरल शरीयत कोर्ट जो है उसका अलग फंक्शन है। फेडरल
शरीयत कोर्ट। मगर बात यहाँ पर एक ये हो गई है अनफॉर्चुनेटली कि फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला जो आए वो तो जो है हमारे पास फाइनल होना चाहिए, मगर यहाँ पर एक चीज वो दी गई है कि उसका फैसला भी आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर जो फेडरल शरीयत कोर्ट जो है ना वो सुपरसीड, जहाँ पर इसकी सुपरविजन हम समझते हैं ना वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। मगर ये इसका फाइनल होना चाहिए, इसकी जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जानी चाहिए, मगर इन्होंने कहा है कि फेडरल शरीयत कोर्ट के भी फैसले सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है यहाँ पर। वैसे तो पैरेलल जुरिडिक्शन थी, ठीक है, कि फेडरल शरीयत कोर्ट में जो है जो मामलात होंगे कि कोई भी मामलात होगा इस्लाम से रिलेटेड, रिजेक्शंस ऑफ द इस्लाम से, कुरान एंड सुन्ना से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर होगा कि ये पॉइंट जो है कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट में है या फिर ये पॉइंट नहीं होनी चाहिए या ये कानून ऐसा होना चाहिए, उस बात को, उस डिस्प्यूट को डिटरमाइन कौन करेगा? फेडरल शरीयत कोर्ट करेगी। क्लियर है कि आया ये पॉइंट जो है हमारे पास अगेंस्ट द इस्लाम है या फिर इन द फेवर ऑफ द इस्लाम है, वो डिटरमाइन करने का सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? फेडरल शरीयत कोर्ट में। और फेडरल शरीयत कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, आप डायरेक्ट कोई भी एग्रीव्ड बंदा जो है डायरेक्ट वहां पर पिटीशन लेकर जा सकता है। क्लियर है? ये सिंपल है बहुत। अगर फेडरल शरीयत कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट फॉर द पर्पस ऑफ द चैप्टर ऑफ अ हाई कोर्ट टू बी कॉल्ड द फेडरल शरीयत कोर्ट, ठीक है, फेडरल शरीयत कोर्ट के जो जस्टिस होंगे और जज होंगे वो लाजमी है कि वो मुस्लिम होने चाहिए। ठीक, अच्छा ये देखेंगे कि लॉ इंक्लूड कस्टम्स के ये जो हमारे पास है फेडरल शरीयत कोर्ट इस बात को डिटरमाइन करेगी कि कोई जो है बात जो है आप कोई भी पॉइंट अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है इस्लामिक इंजंक्शन में, जैसे कि इस्लाम से रिलेटेड कोई ऐसी बात आ जाती है जहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है कि ये बात इस्लामिक है या इस्लामिक नहीं है, जैसे कि एक जो है दादा पोता कानून आपने सुना होगा मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के अंदर, कि वहाँ पर जो सेक्शन 4 है वो अभी तक डिस्प्यूटेड है। फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी फैसले दे चुके हैं मगर वो अपील में गए सुप्रीम कोर्ट में, फिर वहाँ से रिवर्ट हो गए, तो वो पेंडिंग अभी तक जो है वो पेंडिंग है कब से लेकर। तो मेरा कहने का मकसद कि ये जो हमारे पास इस्लाम से रिलेटेड कोई भी बात होगी कि आइदर वो बात जो है इस्लाम के अगेंस्ट में है या नहीं है, या फिर ये बात इस्लामिक है या नहीं है, इस बात को डिटरमाइन करने का सिर्फ और सिर्फ इख्तियार किसको है? फेडरल शरीयत कोर्ट को। और फेडरल शरीयत कोर्ट ऐसे केस को सुनेगा। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, जुरिडिक्शन, पावर, जुरिडिक्शन एंड फंक्शंस ऑफ द कोर्ट। इस कोर्ट के पावर्स कौन से होंगे, इस कोर्ट की जुरिडिक्शन क्या होगी और इस कोर्ट के फंक्शंस क्या होंगे? The court may either of its own motion or on the petition of a citizen of Pakistan, a federal government, a provincial government। मतलब कोर्ट या तो वो स्यूमोटो भी ले सकता है किसी बात को, या तो फिर वो उसको फेडरल गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसको पटिशन जो है लेकर जा सकती है उसकी एप्लीकेशन पर, या किसी भी प्रोविंशियल जो है हमारे पास उसके हिसाब से कोई भी प्रोविंस भी जो है लेकर जा सकता है कोई पिटीशन। सिटीजन स्यूमोटो भी ले सकता है, कोई सिटीजन भी लेकर जा सकता है पिटीशन, कोई प्रोविंस भी लेकर जा सकता है। किस बात को लेकर? हमारे पास एग्जामाइन एंड डिसाइड द क्वेश्चन वेदर और नॉट एनी लॉ और प्रोविजंस ऑफ द लॉ इज रिप्यूटेड to the injunctions of Islam is laid down in Holy Quran and Sunnah of the Holy Prophet, herein referred to as the injunctions of Islam। कि कोई बात जो है डिस्प्यूट अराइज हो जाए इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम में, तो आइदर वो इस्लामिक है या नहीं है, इसको डिसाइड करने का काम फेडरल शरीयत कोर्ट का है। तो ये हमारे पास था, हमारे पास जुडिशरी। अगर इसको आप देखेंगे रिविजनल जुडिक्शन भी है फेडरल शरीयत कोर्ट की, ठीक है, आपने इसको डिटेल में देखना है कि अपील जो है ऐसे केस की फाइनल जो है अपील आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा सकते हैं, वो हमारे पास 203F के अंदर है। क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे।